नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, रीजनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। कुछ और मिक्सअप सवाल हम देखते हैं आगे की सीरीज में। इसके पहले की जितनी भी सीरीज हुई है अच्छे से देख लीजिएगा, यदि आप एसएससी जीडी की व्यवस्थित तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है भाई। और अब हम सीरीज में रेलवे के कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, सभी क्वेश्चन की मिक्सअप सीरीज है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और रिविजन करते हैं आगे के सवालों का। ठीक है, ये लीजिए आज का पहला सवाल। साथ ही अगर आपको सवाल आता है तो वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश करिए और देखिए इसमें क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हम चालू करते हैं। यहां कहा है 7 दोस्त, 7 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं भाई? एस एक छोर पर बैठा है, फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें लिखी है। आखिरी में बोला है आर टी के बाएं ओर बैठा है, बीच में कौन बैठा है? ठीक है सर, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम का। इसकी क्लास भी डली हुई है चैनल पे, आप जाके डिटेल में भी देख सकते हैं वहां पे। अब यहाँ पे हम बात करें 7 दोस्त है, 7 पर्सन। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे हम लाइन नहीं बनाए तो भी सवाल हो जाए, लेकिन कम ही लोग हैं। और यहाँ मुझे एक लाइन दिखी थी कि एस एक छोर पर बैठा है, मतलब एस एक कोने पे बैठा होगा, पता है। तो या तो एस यहाँ पे होगा या फिर एस यहाँ पे होगा। सहमत है? यहां दोनों में से कहीं होगा। दूसरी बात आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए, जब कुछ नहीं बोले ना तो आपको व्यक्ति का मुंह उत्तर में रखना है। कहां रखना है? उत्तर में। तो अगर उत्तर में रखते हैं तो जो ये हथेली वाला हिस्सा है ये दायां होगा और ये वाला हिस्सा बायां होगा। तो दायां बायां, दायां बायां। ठीक है, चलिए। एस एक छोर पर बैठा है, क्यू एस के दाएं दूसरा है। क्यू एस के दाएं दूसरा है। भाई अगर एस यहां होता तो एस का दायां उधर होता, और उधर तो जगह ही नहीं होगी। समझ रहे बात को? अगर वो कोने पे है तो कोने के बाद दूसरा व्यक्ति थोड़ी आएगा। मतलब ये बात पक्का पता चल गई कि एस यहां नहीं होने वाला है। देखना मेरे भाई, एस यहां पे नहीं होगा, एस यहां होगा। अब देखो, एस यहां है तो एस के बाएं कोई नहीं आ सकता, लेकिन दाएं जरूर आ सकता है। सहमत है? तो यहां बोला है क्यू एस के दाएं दूसरा है। तो क्यू एस के दायां पहला, दायां दूसरा। कौन बैठा है दोस्तों यहां? क्यू। आगे पढ़ते हैं। पी 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 जो है ओ और क्यू के बीच में है, ओ और क्यू के बीच में है। तो भैया ये पी होगा तो ओ इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो पी जो है वो ओ और क्यू के बीच में है। ठीक है, पी बैठा है, पी बीच में है, तो पी यहां बिठा देता हूं, ओ यहां बिठा देता हूं। ये लीजिए, सहमत है? पी ओ और क्यू के बीच में है, इधर जगह खाली नहीं है, यहीं बैठेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो मुझे नजर आ रही है, इसने ये बोला है कि बीच में कौन बैठा है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं देखूं तो 3 लोग इधर छोड़ दूं और 3 लोग इधर छोड़ दूं तो आंसर तो वैसे ही आ गया, पी। नहीं समझे? जैसे कि हमने बोला है बीच में कौन है, हमने उसने जो लाइन बोली हमने बिठा ली। उसने बोला पी ओ और क्यू के बीच में है, मैंने पी को ओ और क्यू के बीच में बिठा दिया। अब क्यू को उठा के इधर उधर तो करेंगे नहीं, वो बैठ गया है। ठीक है, बीच में कौन है तो पी पी ही आंसर हो जाएगा भाई। लेकिन हम पूरा बनाते हैं इसको, आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखना कल के दिन और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। आगे क्या कह रहा है? यू किसी भी छोर पर नहीं है। मतलब मेरे भाई यू या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, यू यहां नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये बोल रहा है आर जो है, आर टी के लेफ्ट में बैठा है, टी के लेफ्ट में बैठा है। अगर टी इधर होगा तो उसका इधर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आर टी के बाएं है। अगर टी यहां बिठा दूं, टी यहां बिठा दूं तो टी के बाएं कौन होगा? आर। टी के बाएं कौन होगा? आर। ठीक है, तो यहां कौन हो जाएगा? यू, क्योंकि यू किसी छोर पे बैठना नहीं चाहता है। आप भी अपना डायग्राम बनाओ तो देखिएगा, एस के दाएं मिलेगा यू क्यू पी ओ आर टी। और वैसे कि आंसर हमारा आ चुका है पी, जो कि हमें पहले ही पता चल गया था। बीच में कौन है तो पी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ के बनाना है और ऐसा कुछ नहीं है, दाया बाया क्लियर रखना है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, बनाइए क्या आंसर होगा देखिए। चार है, 16 है, 28 है और दोस्त 40 है।
ठीक है, चलिएगा कितने का अंतर आ रहा है, कोई भी सीरीज हो डिफरेंस तो लो ही लो, पता तो चले क्या चल रहा है। 4 चौक 16, 16 दूना 32 नहीं करना अभी। देखिएगा यहाँ पे मुझे दिख रहा है 12 का अंतर है, यहाँ देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 12 का अंतर है। ऐसा क्या, 10 में से 8 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ भी 12 का अंतर है तो यहाँ भी 12 का अंतर होगा। 12 12 प्लस हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो 40 और 10 50, 50 और 2 हो जाएगा 52। किस ऑप्शन में है क्या, है बिल्कुल है, तो 100% सही जवाब है सेकेंड ऑप्शन 52। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाइए भाई। यहां देखिए जहां बड़ी संख्या हो ना वहां पे फोकस करिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ही छोटी संख्याओं से मिलकर बनी होती है। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं आपको, ठीक है। यहाँ बात करूं 13 नमा की 117 होता है, गुणा करने पे आ जाएगा। और 12 में 11 का गुणा करूं तो 12 11 जो होता है वो 132 होता है। तो मैं भाई 22 में किसका गुणा कर देता हूं, 7 का गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15, 154 हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन में। गुणा करा है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। लो भैया इसको देखिएगा, दिए गए विकल्प में असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए जो पब्लिश से अलग है। देखो भाई अगर हम देखें तो ये विषम संख्या है, तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, सभी विषम मेरे भाया। दूसरी बात मल्टीपल भी नहीं, एक बार जोड़ के देख लो इनको, 9 और 1 10, इनको जोड़ने पे 10 हो रहा है। 6 और 1 7, 7 5 12, इसको जोड़ने पे 12 हो रहा है। 7 2 9 और 1 10, यहाँ भी 10 हो रहा है। और 7 और 3 10, यहाँ भी 10 हो रहा है। एक चीज अगर नोटिस किए हो तो इसको जोड़ने पे 10 बन रहा है, इसको जोड़ने पे 10 बन रहा है, इसको जोड़ने पे भी 10 बन रहा है। ये जो ऑप्शन है सेकेंड बी, ये पब्लिक से हटके अलग चल रहा है, तो ये असंगत हो जाएगा। हम आंसर लगाएंगे 561, यानी ऑप्शन नंबर बी जो कि अलग है, ठीक है। चलिएगा इसको देखिएगा, क्या है सीरीज का आंसर। बनाइए आप लोग भी। 9 10 18 45, ठीक है। वाह भैया, अगर हम देखें तो यहाँ पे भाई साहब मुझे 1 का अंतर नजर आ रहा है, यहां में देखो तो मुझे 8 का अंतर नजर आ रहा है। यहां देखते हैं 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा और 3 में से 1 गए तो 2 बचेगा। चलिए भैया क्या रीजन चल रहा है, 7 का अंतर 20 का अंतर नहीं। देखो ये 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो 3 का क्यूब होता है 27, सहमत है। 3 का क्यूब होता है 27, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो भैया प्लस हो रहा है तो हम जोड़ देते हैं, 5 और 4 हो जाएगा 9, और 6 और 4 हो जाएगा 10, 109 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन 109, 109 सही होगा भाई, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। आपको भी बढ़िया प्रैक्टिस लगानी है ना, ये क्वेश्चन दिखना तो ऐसा नहीं कि देखना है खाली, अपन को करने की कोशिश करना है, ठीक है। सारे सही हो रहे हैं मतलब सही ट्रैक पे हो भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी चैप्टर भी क्लियर कीजिए अपने। 1 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। तो भाई हमें दिख रहा है 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो अब क्या होना चाहिए 9, और 9 पे कौन आता है आई, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ठीक है। संख्या की बात करूं तो भाई 12 से कितना हो जाएगा, 12 से 18, 6 प्लस 18 से कितना हो रहा है 23। देखो भाई समझना, यहां 6 प्लस हुआ,
लेकिन यहाँ 6 प्लस नहीं हुआ, 18 और 5 23 होता है, यहाँ 5 ही प्लस हुआ, तो यहाँ क्या 4 प्लस हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, देखो आप ही देखिएगा, 6 प्लस 5 प्लस तो फिर 4 प्लस हो रहा है ना, 23 और 4 27, तो 6 5 4 तो अब 3 प्लस होगा, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 27 और 3 30 हो जाएगा। और I30 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है फोर्थ ऑप्शन, चौथे वाले में। हाँ, लेकिन इसमें आखिरी में क्या हुआ ये भी देख लेते हैं हम लोग, तो समझिएगा, ये आता है 11 पे, तो ये आता है 9 पे, 7 5, 11 में से 2 घटाया 9, 9 में 2 घटाया 7, 7 में 2 घटाया 5, 5 में से 2 घटाया कितना हो जाएगा? 3, 3 पे कौन आता है? तो भैया सी आता है, I30C, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, डिफरेंस वाली सीरीज लग रही है ना, देखिएगा बनाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 18 और 5 23 हो जाएगा 5 प्लस, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ माइनस हो रहा है 2, क्योंकि 21 और 2 23 हो जाएगा। यहाँ देखूं तो 21 और 5 होता है 26, 5 प्लस, तो फिर यहाँ कितना माइनस हो जाना चाहिए? 2 माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, 26 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 24 बचेगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। सही है, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार, जिसका भी था भैया राइट आंसर, धूम मचा दिया आप। BAC, चलिए ये 2 पे आता है तो ये 7 पे आता है, ये 1 पे आता है तो ये 6 पे आता है, ये 3 पे आता है तो ये 8 पे आता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, नंबर याद कर लीजिएगा, मैंने जो कोडिंग डिकोडिंग की इस पे 2 क्लास डाल रखी है, उसमें नंबर भी याद करना सिखा रखा है, विपरीत भी बता रखा है, और सवाल भी हम कोडिंग डिकोडिंग के कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है 2 और 5 7, तो 1 और 5 6, 3 और 5 8। ठीक है, ऐसे ही ये 12 पे आता है, ये 11 पे आता है और ये 13 पे आता है। अगर मैं इनमें 5 5 जोड़ दूं तो 12 और 5 कितना होगा? 17, 17 पे कौन आता है? Q। ठीक है, 11 और 5 कितना होगा? 16, 16 पे आता है P, और 13 और 5 होगा 18, 18 पे आता है R। ठीक है, क्या आएगा? R। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, जिसको आता है बनाइए। यहाँ पे सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में है? उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में है? ठीक है, बनाइए आप लोग भी। यहाँ पे बात करें तो सोना उत्तर की ओर चलती है। देखो मेरे भाई, आपको पता होगा इसके पहले की क्लास में हम दिशा के सवाल बहुत सारे किए थे, और मैं आपको बता देता हूं कि इधर पूरब दिशा होती है तो यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर, तो यहाँ दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पे और बात करते हैं दूसरी, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। वह 30 मीटर उत्तर की ओर गई, तो ये लीजिए मैंने 30 बना दिया उत्तर की ओर। फिर वहां से वह बाएं मुड़कर 25 चलती है। अगर वो ऐसे जा रही है तो उसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। बाएं चलती है 25, यानी यहां से मैं ले लेता हूं 25। कितना ले लेते हैं? 25, 25, 25 चलती है। अब देखिए यहां से फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। इसका दायां कहां होगा भैया? तो दायां ऊपर होगा, ऐसे जा रही है ना पश्चिम में, दायां कहां होगा? ऊपर होगा। 30 मीटर चलती है, ये बना दिया 30 मीटर। और भी चली क्या? बस शायद इतना ही चली है, दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। ओके भैया, तो यहां से ये उसका कौन सा पॉइंट है? लास्ट पॉइंट। और ये कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट। पहले हम दूरी की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? दूरी की, कि डिस्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है गुड्डू, देखिएगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिखे डिस्टेंस क्या होने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से यहां कर्ण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कर्ण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी कर्ण बनता है तो वहां पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। और मेरे भाई, अगर आप मैथ में आयत की क्लास देखे होंगे, या मैंने ट्रिपलेट याद करवा रखी है, उस क्लास में आपने देखा होगा, तो जिसको ट्रिपलेट याद है उसको यहाँ पे पाइथागोरस भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिपलेट से हम संख्या बना लेते हैं।
देखो ऐसा तो कोई ट्रायंगल देखा नहीं होगा आपने, आज कचरा आधा दूधा, ठीक है। इसको हम पूरा करते हैं, तो पूरा करने के लिए देखिए हम इसको क्या करते हैं, पूरा सेट कर देते हैं, यहां से यहां ले जाते हैं, ठीक है। और ऐसी ही लाइन एक और यहां बना देते हैं, ये लीजिए भाई, ये लो, अब एक जैसा ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि ये सड़क इतनी इतनी 30 की सड़क है, तो ये सड़क भी कितने की होगी, यहां से यहां तक, तो मेरे भाई 30 की होगी, कितने की, 30 की। और यहां से यहां तक की सड़क कितने की हो जाएगी, तो 30 और 30 यहां से यहां तक की सड़क कितने की हो जाएगी, तो 60 की हो जाएगी। सहमत है, 60 की हो जाएगी। अच्छा यहां से यहां तक की सड़क कितने की है, तो 25 की। तो भैया ये जो यहां से यहां का डिस्टेंस है, ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। अब इस त्रिभुज के आधार की मैं बात करूं तो आधार हो जाएगा 25, और लंब की बात करें, लंब की, तो लंब कितना हो जाएगा, 60, यानी 60। ये लो, और एक त्रिभुज में तीनों चीजें होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो यहां पे आपको सिर्फ ये पता करना है मेरे भाई कि ये 25 और इसे आपका क्या नाम है, आपका ये 25 और 60 के साथ क्या होने वाला है, 25 और 60 के साथ क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने लिखा 25 और यहां लिखा 60। आप देखिए कि 25 और 60 के साथ क्या होता है, ठीक है। तो किसी को ट्रिपलेट आती है तो अच्छी बात है, वरना देखो इस ट्रिपलेट को भी अच्छे तरीके से करते हैं हम लोग। इसी को एक ही पार्ट से काटिए, तो 5 से काटते हैं, 5 5 25 और 5 से कट जाएगा ये 12 बार। आपको बता दूं 5 12 के साथ 13 होता है, 5 12 के साथ 13 होता है। तो देखिए 5 का 5 गुना 25, 12 का 5 गुना 60, तो 13 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 65। यानी ये जो कर्ण की दूरी आएगी ना, ये आएगी 65 मीटर। ये लो, तो दूरी तो निकल गई 65, लेकिन ऑप्शन इसमें गड़बड़ वाले हैं, पहले में 65 है, दूसरे में और चौथा तो है, इनमें से कोई नहीं। अब बात आती है दिशा की, दिशा की। उसने बोला अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है और किस दिशा में है। आखिरी के लाइन में गड़बड़ मत करना, बंदा क्या करता है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान में पहुंच जाता है, उसने उल्टा बोला है। वो कह रहा है अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है, तो भैया 65 है। किस दिशा में है उसका प्रारंभिक स्थान, तो ये है उसका फर्स्ट पॉइंट जहां से वो चली थी। तो यहां से देखा जाए तो प्रारंभिक स्थान इधर आ रहा है, इधर प्रारंभिक स्थान इधर है। तो देखो जहां भी आपका आंसर आ रहा है, मैं आपको हमेशा बताता हूं, वहां पे एक लाइन खींचिए अच्छे से, डॉक्टर की गाड़ी पे जैसा प्लस होता है वैसा प्लस बनाइए। और देखिए यहां होती है दक्षिण दिशा, यहां होती है पूरब दिशा, वो इसके बीच में से निकल रहा है, इसके बीच में से निकल रहा है। आंसर होगा दक्षिण पूर्व। क्या आंसर होगा, दक्षिण पूर्व। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपका ये आंसर होगा और सही होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, एक चौराहे पर वहां बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, सिंपल है। देखिए भैया वो लड़का पश्चिम की ओर गया, यहां से चला, मान लीजिए पश्चिम की ओर के किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर चला, ये पश्चिम दिशा है। फिर वहां बाएं मुड़ जाता है, किराने की दुकान पे चलता है, तो किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अगर वो बाएं मुड़ा तो बायां नीचे होगा और वो लड़का जा रहा है दक्षिण में, बट प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थिति से अगर हम इधर देखें तो इधर कौन सी दिशा आ रही है, यहां जहां आपका आंसर आ रहा है अच्छे से प्लस बनाइए, ये देखो प्लस बनाइए, ये देखिएगा। अब देखो यहां होती है दक्षिण दिशा, यहां होती है पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम, यानी मेरा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, फोर्थ ऑप्शन, फाइनल आंसर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा। सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में 10 जाता है ना, और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूरब में जाता है। जाने दो उसे जाना है। भैया देखो यहाँ पे बच्चा है सोहन, उत्तर में गया, के किलोमीटर तो 10 किलोमीटर, ये बना दी सर, ये बना दी 10 किलोमीटर, कहाँ परेशानी आ रही है, नहीं सर। अब देखो यहां से गया, वो किधर गया भाई,
तो फिर उल्टा आया वापिस। अच्छा, उल्टा कितना आया, देखो दक्षिण में आया 6 किलोमीटर, जहां से गया है ना वहीं से आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि यूं गया नहीं घूम के आया। ठीक है, तो 10 गया तो 6 आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 थोड़ा कम करेंगे 10 से, इसको बना देते हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा 4। क्यों सर ऐसा, क्योंकि 6 और 4 10, पूरी सड़क कितने की थी 10 की। पूरब दिशा में चलता है 3 किलोमीटर, पूरब दिशा इधर हो जाएगी, इधर चला 3 किलोमीटर, ये लो 3 किलोमीटर यहां बना देते हैं। ओके, ये हो गया उसका प्रारंभिक बिंदु, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। ओके, क्या बोला है, दूरी बताइए सबसे पहले। तो भैया अगर हम इसकी न्यूनतम दूरी देखें, न्यूनतम दूरी देखें तो आपको भी दिख रहा होगा कि 3 4 है, और 3 4 के साथ क्या होता है ट्रिपलेट में, तो 5 होता है, 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा ट्रिपलेट से। ठीक है, और अंतिम बिंदु पे जाना है कि प्रारंभिक पे, क्या बोला है वहां, अब वहां प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये रहा प्रारंभिक स्थान, यहां से वो बंदा किस दिशा में है, यहां से वो बंदा किस दिशा में है, कुछ नहीं, वहीं जाके दिशा पता कर लेंगे, लाइन खींचिए अच्छे से, ये लो सर, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ पूरब होता है, उत्तर पूरब, तो मैं आंसर दूंगा 5 किलोमीटर उत्तर पूरब, ये लो खल्लास। ठीक है भाई, बना लिए होंगे आप भी। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको देखिए। सोनू एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गया। ठीक है, देखो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। एक बात अच्छे से बता दूं, उसने ये बोला कि एक स्थान ए से बी तक गया, पर किधर गया ये नहीं बोला है, तो आप दुनिया में किधर भी चला दो उसको, आपका आंसर सही आएगा। पर एक चीज का ध्यान रखना कि दिशा यहाँ नहीं पूछेगा, और आप दिशा निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप दिशा निकालोगे तो सबकी दिशा अलग अलग आएगी। ठीक है, क्योंकि ओनली डिस्टेंस पूछा है उसमें। ठीक है, बनाए इसको, आओ भैया। 12 किलोमीटर उत्तर में चला देता हूं मैं ना, किधर भी चला देते हैं, ये लो यहां पे बंदा है, 12 किलोमीटर में उसको उत्तर में चला देता हूं, फिर वहां दाएं घुमा और 8 किलोमीटर चला, इधर दायां हो जाएगा k किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर, वहां से दाएं घुमा और 6 किलोमीटर चला, ये लो यहां बना देता हूं 6 किलोमीटर। एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर ये 6 है तो इसके सापेक्ष यहाँ बिंदु बनाओ, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। बोले ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये 6 है तो ये भी 6 हो, आप गणित वाले हो कुछ भी मान सकते हो। चलिए भैया, अब देखो यहाँ पे हमें यहां से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, तो ये मैं बना देता हूं इसके सापेक्ष आधार और लंब। ये 8 की सड़क, तो ये भी कितने की 8 की सड़क, ये कितने की सड़क 6 की सड़क, आपका ट्रायंगल ये रहा। तो भाई आपको दिख रहा होगा 6 और 8 के साथ क्या होता है, 6 और 8 के साथ क्या होता है, तो 10 होता है, 10 किलोमीटर मेरा आंसर होगा। और मैंने आपको बता रखा है, मैं फिर लिख देता हूं, जैसे 6 है और 8 है, किसी को नहीं पता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके जोड़िएगा, उसका वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा। या फिर एक और काम, दो एक ही पाड़े से इसको काटिए, 2 से 3 बार और गुड्डू 2 से 4 बार। बताइए 3 4 के साथ क्या होता है, 5 होता है, 3 4 के साथ 5 होता है, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 5 का डबल कितना होगा 10, ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा। चलिए भैया, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आपको करना है। ठीक है, RW पहला सवाल है ना, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। ओके भाई, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर ऐसा सवाल लगता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है भाई, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली सीरीज में। जय हिंद।